दोस्तों, आज हम सुनेंगे अनंत चौदस की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन अनंत रूप में भगवान श्री हरि की पूजा होती है। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाला व्रती यदि विष्णु सहस्त्र नाम श्रोतम का पाठ करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान श्री हरि उसे सुख, संपदा, धन धान, यश, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र आदि सभी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। अनंत चतुर्दशी का दिन उस आदि, मध्य और अंत में रहित सृष्टिकर्ता के पूजन और भक्ति का होता है जो कि अनंत है, यानी कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन जो 14 गांठों का धागा बांधा जाता है उसके विषय में मान्यता है कि उसमें भगवान अनंत विद्यमान होते हैं, यानी कि भगवान के अनंत रूप उस धागे में ही विद्यमान समझ करके उन्हीं के स्वरूप को धागे के स्वरूप में बांधा जाता है हाथ में। इसे 14 लोक का प्रतीक माना जाता है। जो भी मनुष्य अनंत चतुर्दशी के दिन इस धागे को अपने हाथ पर बांधता है उनके सभी कष्टों को अनंत भगवान हर लेते हैं। ऐसे भक्तों की स्वयं अनंत भगवान रक्षा करते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करने वाले भक्तों को समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सभी रोगों का नाश हो जाता है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान प्रतिष्ठा के साथ ही ऐश्वर्य और वैभव की भी वृद्धि होती है। इस दिन अनंत भगवान के चरणों में अनंत सूत्र अर्पित किया जाता है। फिर पूजा करते हुए अनंत सूत्र को प्रणाम करके सभी स्त्रियां उसे अपने बाएं हाथ में और पुरुष दाहिने हाथ में बांधते हैं। इस धागे को शरीर के केवल ऊपरी हिस्से में ही बांधा जाता है। कुछ लोग इसे गले में भी धारण करते हैं। अनंत बांधने के बाद अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। धूप, दीपक और कपूर जलाकर भगवान की आरती की जाती है। फिर ब्राह्मणों को भोजन आदि कराकर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन केवल एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। रात्रि में भजन कीर्तन करके जागरण किया जाता है। यह व्रत लगातार 14 वर्षों तक करना चाहिए। जब आपको लगे कि आप इस व्रत को करने में सक्षम नहीं हैं तो इसका उद्यापन जरूर करें और ऐसे ही व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। अब सुनिए अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में पुराणों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों और अन्य ऋषियों मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषियों, जरासंध की मृत्यु के बाद महाराज युधिष्ठिर ने विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर से भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मिलित हुए। पांडवों द्वारा बसाया गया नगर इंद्रप्रस्थ बड़ा ही सुंदर था। उसका वैभव और स्थापना देखते ही बनता था। पांडवों के लिए असुरों के शिल्पी मायासुर दानव ने बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया। उसमें ऐसी कई विशेषताएं थीं जो उस भवन को देखने वालों को भ्रम में डाल देती थीं। उसमें जहाँ जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती थी वहाँ वहाँ सब कुछ सामान्य होता। जहाँ जल होता वहाँ स्थल होने का आभास होता और जहाँ स्थल होता वहाँ जल होने का भ्रम होता। ऐसी विशेषताओं वाले उस भवन को देखने के लिए दुर्योधन भी गया और उस भवन की भव्यता और सौंदर्यता को देखकर वह स्मित हो गया। एक स्थान था जहाँ पर जल था परंतु स्थल होने का आभास हो रहा था। दुर्योधन वहाँ गया, वह जल में गिर पड़ा। उसे ऐसी अवस्था में देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उन्हें दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर उसका अपमान कर दिया। इस अपमान से दुर्योधन तिलमिला उठा। उसने पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करने और उनसे उनका राज्य छीनने की इच्छा से उन्हें चौसर खेलने का निमंत्रण दे डाला। उस समय महारानी द्रौपदी को जीतकर उन्हें दासी कहकर अपमानित किया और उनके चीरहरण का प्रयास किया। इस समय द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्रण निभाने के लिए कहा गया। एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर एक वनवासी बन गए और उनका समस्त वैभव उनके पास से चला गया। वह अपने भाइयों और अपनी पत्नी रानी द्रौपदी के साथ वन में रहने के लिए विवश हो गए। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए आए तब उन्होंने दुखी होकर उनसे अपने मन का सारा हाल कह दिया और उनसे उपाय पूछा कि हे मधुसूदन,
कैसे हमारी परेशानियों का नाश हो सकता है? कौन सा व्रत या पूजा है जिसे करने से हमारा खोया हुआ मान सम्मान राज्य प्राप्त हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत का विधान बताया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, अनंत भगवान का व्रत और पूजन करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी और आपकी परेशानियों और दुखों का नाश होगा। जो भी अपना खोया हुआ है वह पुनः प्राप्त हो जाएगा। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में वहाँ विराजित अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि बताकर कथा सुनाने लगे। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय में एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम था सुमंत। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुई एक ऋषि की सुंदर कन्या से हुआ था और विवाह के बाद उसने वहाँ उत्तम गुणों वाली कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सुशीला रखा। सुशीला की अल्पायु में ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। तब उसके पिता सुमंत ने दूसरा विवाह करकसा नाम की कन्या से कर लिया। करकसा अपने स्वभाव के अनुसार बहुत दुष्ट और कर्कश थी। वह सुशीला के साथ द्वेष रखती थी, कभी कभी उससे प्रेम नहीं करती थी और अपने पति से भी प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। समय के साथ साथ सुशीला की आयु भी बढ़ती गई और वह विवाह के योग्य हो गई। उसके रूप और गुणों की चर्चा सुंदर वेदों के ज्ञाता मुनियों में श्रेष्ठ कौटिल्य ऋषि सुमंत के पास सुशीला से विवाह की इच्छा लेकर आए। कौटिल्य ऋषि ने सुमंत से उसकी पुत्री सुशीला का विवाह उनके साथ करने के लिए कहा। सुमंत ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे कुछ देर की इच्छा से सुमंत अपनी पुत्री करकसा से कहने लगा तो उसने घर के सारे पुराने सामान और बारात के खाने के लिए रास्ते के भोजन के लिए रात का बचा हुआ भोजन भी बांध दिया। यह सब सुशीला ने देख लिया और यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों को यह सब पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा, उसे इसका तिरस्कार भी सहना पड़ेगा। यह सोचकर उसके मन में आत्महत्या का विचार आया। जब मार्ग में एक नदी के किनारे रुके तो सुशीला नदी में डूबकर आत्महत्या के विचार से वहाँ पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत सी स्त्रियाँ पूजन कर रही हैं। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप लोग यह क्या कर रहे हो? तब उन्होंने बताया कि वह अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं और भगवान का पूजन कर रही हैं। इस पूजन से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तब सुशीला ने उनसे अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि विधान पूछा। तब एक स्त्री ने उन्हें बताया कि हे सुशीला, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है और इसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद 14 गांठों वाला धागा शुद्ध करके स्त्रियाँ अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाएं हाथ में बांधते हैं। इस धागे को बांधते समय अनंत भगवान से प्रार्थना करें कि हे अनंत देव, आप इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओ, मेरा उद्धार करो और आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस कामना के साथ इस अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधे और अनंत भगवान का ध्यान करें। तब सुशीला ने वही व्रत का संकल्प किया और पूजन करके अपनी बाईं बाँह पर 14 गांठों वाला एक सूत्र बांध लिया और अनंत भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप तो सब कुछ जानते हैं, आप मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी और मेरे पिताजी की लाज रखिए। मैं आपसे बस यही मांगती हूँ। ऐसा ध्यान करते हुए सुशीला वापस उसी स्थान पर पहुँची तो उसके पति ने उससे पूछा कि वह कहाँ गई थी। तब सुशीला ने कहा, वह अनंत चतुर्दशी है और मैं नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन कर रही थी। इधर उसकी बारात के भी लोग आनंद से भोजन कर रहे थे। वह भोजन में तरह तरह के पकवान थे। सबने सुशीला के परिवार की खूब सराहना की। तब सुशीला ने अनंत भगवान का धन्यवाद किया और अपना व्रत पूर्ण किया। जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो उसे अनंत चतुर्दशी के व्रत का महत्व पता चला। वह व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। धन्य धान से उसका घर परिवार भर गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसने पति की दृष्टि उसके हाथ पर बंधे अनंत सूत्र पर पड़ गई तो उसने सुशीला से पूछा कि यह क्या है, तुमने इसे क्यों बांध रखा है? तब सुशीला ने कहा, स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ और उसी की कृपा से आप हमारे पास धन धान्य आदि सब कुछ है। सुशीला के ऐसे वचन सुनकर कौटिल्य ऋषि ने अहंकारवश वह अनंत सूत्र तोड़कर जलती हुई अग्नि में प्रवाहित कर दिया। सुशीला ने तुरंत अनंत सूत्र को आग से निकाला और उसे दूध में डाल दिया। इधर अनंत सूत्र का करने से कौटिल्य ऋषि का अनंत भगवान रुष्ट हो गए और इस कारण उनका समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो गया और उनका परिवार कलह से डूबने लगा। घर में चोरी हो गई, धन चोरी हो गया, ऐश्वर्य समाप्त हो गया
और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। तब उन्होंने अपनी पुत्री सुशीला से कहा कि अचानक से ये क्या हो गया। पत्नी सुशीला से कहा अचानक से कि क्या हो गया, हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया है। तब सुशीला कहने लगी कि स्वामी, यह सब अनंत भगवान और उनके उस सूत्र के अपमान के कारण हुआ है। तब कौटिल्य ऋषि को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उनका प्रायश्चित करने के लिए वे तप करने और अनंत भगवान का दर्शन करने की इच्छा से वन को गए। वन में पहुंचकर कौटिल्य ऋषि इधर उधर घूम कर सबसे अनंत भगवान के विषय में पूछने लगे। वन में उन्होंने एक फल से लदा हुआ पेड़ देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुमने अनंत भगवान को देखा है क्या? तब उस वृक्ष से मना कर दिया और कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। यह सुनकर जब कौटिल्य ऋषि आगे बढ़ने लगे तो वृक्ष ने कहा कि अगर तुम्हें अनंत भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मेरे अंदर कीड़े क्यों पड़े हैं। तब कौटिल्य ऋषि उसे हाँ कहकर आगे बढ़ गए। अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा मन में लिए कौटिल्य ऋषि वन में भटकते रहे। वन में घूमती हुई गाय और बछड़े मिले। तब कौटिल्य ऋषि ने गायों से पूछा कि हे माता, क्या आपने भगवान अनंत को देखा है? तब उस गाय ने मना कर दिया। आगे कौटिल्य ऋषि को एक बैल भी मिला। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपने भगवान अनंत को देखा है? तो बैल ने भी मना कर दिया। उनके आगे उन्हें दो स्त्रियां मिली। उनसे भी उन्होंने वही सवाल किया। उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो बाकी सबने दिया था। इस प्रकार कौटिल्य ऋषि वन में आगे बढ़ते गए और उन्हें जो भी मिलता उससे वह यही प्रश्न करते, क्या आपने भगवान अनंत को देखा है? परंतु किसी ने भी संतोषजनक उत्तर न पाकर वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय किया। तब उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। तभी अनंत भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और कौटिल्य ऋषि को लेकर एक गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा में अंदर कौटिल्य ऋषि को बहुत सुंदर लोक दिखा। वहाँ पर चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहाँ पर सभी लोग प्रसन्न थे। वहीं पर उन्हें अनंत भगवान के विश्व रूप के दर्शन हुए। एक दिव्य सिंहासन पर अनंत भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए गरुड़ के साथ विद्यमान थे। भगवान के विराट रूप को देखकर कौटिल्य ऋषि ने उनकी स्तुति की और उनकी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगी। कौटिल्य ऋषि ने भक्ति युक्त वचन सुनकर अनंत भगवान ने उनसे कहा कि हे कौटिल्य, तुम किस प्रकार से मुझे खोज रहे हो? तुम भय मुक्त होकर मुझसे अपने मन की बात कहो। तब कौटिल्य ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, मैंने अज्ञात और अहंकार के कारण आपका बहुत अपमान किया और आपके अनंत सूत्र को भी अग्नि में फेंक दिया था, जिसके कारण मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, मेरे परिवार में शांति फैल गई, मेरी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। मैं अब अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, मैं आपसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा कैसे होगा, इसका कोई उपाय कृपया करके बता दीजिए। तब अनंत भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, हे कौटिल्य, तुम अपने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करो। अपने दाएं हाथ में 14 गांठों युक्त अनंत सूत्र बांधना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, जैसे सभी सुख भोग कर तुम अनंत लोक को जाओगे और तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौटिल्य को बहुत संतोष हुआ। तब उन्होंने भगवान अनंत से मार्ग में मिले वृक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के विषय में पूछा। तब अनंत भगवान ने उसे बताया कि वह वृक्ष अपने पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने विद्यार्थियों को शिक्षा न देकर जो पाप अर्जित किया था वही उसका परिणाम है। उस फलदार वृक्ष पर फल तो आते हैं, पर कीड़े के कारण कोई उसका उपभोग नहीं करता। कौटिल्य ऋषि के मन में वन से मिले हुए अन्य जीवों के विषय में भी जानने की उत्सुकता थी। तब उन्होंने अनंत भगवान से उनके विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह दोनों कुकर्मी पूर्व जन्म में बहनें थीं। उन्होंने तप या कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, न ही याचक को भिक्षा दी थी, न ही कोई धर्म कर्म का कार्य किया था। इसलिए परस्पर लहरें उनके आकर टकरा जाती है, परंतु जल वहाँ नहीं रुकता। अनंत भगवान ने आगे यह भी कहा कि गाय पृथ्वी है, वह बैल धर्म है, गधा क्रोध है तथा हाथी अहंकार है, वह गुफा संसार है और मैं अनंत हूँ। फिर कौटिल्य ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके अपने घर आकर अपनी पत्नी सहित 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन किया। अंत में अनंत भगवान की कृपा से जीवन के समस्त सुखों को भोग कर वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। फिर भगवान कृष्ण ने धर्मराज आप भी इस व्रत का पालन करो, जैसे कौटिल्य ऋषि और सुशीला ने अपनी मनोकामना हेतु किया था, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जो कुछ भी आपने खोया है वह सब आपको प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है मैं तुम्हें बताता हूँ। उस व्रत को करने से मनुष्य सभी
पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी मनोरथ सिद्ध हुए और भगवान महाभारत के युद्ध में जीतकर उन्हें उनका खोया हुआ यश, मान, सम्मान और धन वैभव पुनः प्राप्त हुआ। मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। और अब आइए जानते हैं अनंत के पूजा की विधि। बोलिए भगवान विष्णु की जय। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर के पहले कलश की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके बाद कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग बना करके कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत तैयार करके सूत्र को भगवान विष्णु के सामने रखते हैं। कुश के अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आवाहन तथा ध्यान करके गदा, चक्र, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूजा करने के बाद अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को पुरुष दाहिने हाथ में बांध लें और महिलाएं बाएं हाथ में। यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत धन, पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने का त्याग कर देना चाहिए और हम इस पुराने व्रत का त्याग कर देने से इस व्रत का पारण ब्राह्मण को दान करने से करना चाहिए। इसके बाद पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करे। अब आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का हम मंत्र। अनंत चतुर्दशी पूजा मंत्र कुछ इस प्रकार है। अनंत सर्वनागाधिपे सर्वाके कदा सदा भूताय प्रसन्नयो त्यो यथार्थ भयंकर। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान अनंत की जय।